तो चलिए इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक बार फिर से वापस लौटे हैं। सबसे पहले बात करें खेसारी लाल यादव और काजल रघवानी का। जिस तरीके से 7 दिनों से खेसारी लाल यादव को काजल रघवानी ने रगड़ कर रख दिया था, अचानक से मैटर शांति हो गया क्योंकि प्रमोद प्रेमी यादव और अखिलेश कश्यप का विवाद हो गया। तो क्या आप सबको भी लगता है कि काजल रघवानी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? बेवजह अखिलेश कश्यप ने प्रमोद प्रेमी यादव से मैटर कर लिया ताकि ऑडियंस का ध्यान एक मैटर से हटकर दूसरे मैटर की तरफ चली जाए। और ये फैक्ट है, सच्चाई है। जो भी ऑडियंस मेरी इस वीडियो को देख रही है, पता हुआ कि 2 दिन पहले कितना काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव का विवाद शोर मचाया था, लेकिन पिछले 2 दिन से काजल रघवानी एकदम से गायब ही दिख रही है। अचानक से काजल का मैटर और विवाद पूरी तरह से दब गया। आप सबको क्या लगता है, सच है? कमेंट बॉक्स में लिखो। तब तक अगली वीडियो को देखते हैं। अनुपमा यादव का एक इंटरव्यू एबीपी न्यूज बिहार चैनल पे हुआ है, जहां पे पवन सिंह के खिलाफ में बहुत सारे बातों को बोला है। क्योंकि पिछले मंच पे पवन सिंह ने अनुपमा यादव को देसी भैंस से कंपेयर कर दिया था। इस चीज पे अनुपमा यादव ने कहा कि आज के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ में बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे पवन सिंह की बातों को बर्दाश्त नहीं कर रही है, पवन सिंह को जवाब दे रही है। इस वजह से पवन सिंह की नई फिल्म, जिस फिल्म का नाम है मोहरा, उस फिल्म से अनुपमा यादव को पवन सिंह ने बाहर कर दिया। और पवन सिंह ने अनुपमा यादव को हीरोइन के तौर पे फिल्म में लिया था। मतलब यहाँ कुछ भी हो रहा है। किस एंगल से अनुपमा यादव पवन सिंह को हीरोइन नजर आती है? आपको बता दूं कि मोहरा पिक्चर में एक कास्ट में भी थी। हमें और आशा सिंह जी को मोहरा पिक्चर से हटा दिया गया था। कौन था हीरो उसमें? पवन सिंह जी। चलो अच्छी बात है, पवन सिंह का गलत डिसीजन लास्ट तक सही हो गया, क्योंकि अनुपमा यादव को हीरोइन बनने के लिए सबसे पहले फिटनेस पे काम करने की जरूरत है। खैर मुझे क्या मतलब, चलो आगे की टॉपिक देखते हैं। पवन सिंह का यही वाला आज गाना रिलीज हुआ है। गाने के ऊपर रिलीज होने से पहले चोरी का इल्जाम लगा है। दरअसल कुछ लोगों का कहना था कि गोलू राजा के धुन पे पवन सिंह ने गाने को बनाया है, लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो गाना एकदम अलग था। पवन सिंह का गाना बहुत ज्यादा यूनिक, स्पेशल और मजा आ रहा है सुनने में, क्योंकि पवन सिंह ने इस गाने में अपना 100% दिया है। डांस का तो बात ही अलग है। आगे देखें तो पवन सिंह के फिल्म सूर्यवंशम का एक गाना बबुआन, इस गाने के ऊपर चोरी का इल्जाम तो नहीं लगा, बट जातिवाद का इल्जाम लग गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने जातिवाद गा दिया। तो पवन सिंह की अपार सफलता के बाद खेसारी लाल यादव ने भी सोचा है जातिवाद करने का। अब खेसारी लाल यादव का गाना आ रहा है यादव जी के झंडा 2, और इस गाने को लेकर खेसारी लाल यादव ने ऑफिशियली तरीके से बताया है कि खेसारी लाल यादव का एक गाना आ रहा है। तो बस देखते हैं किस तरीके का माहौल बनता है। खैर गाने का ऑफिशियल पोस्टर अभी तक नहीं आया है, लेकिन कल नहीं तो कन्फर्म परसों गाने का पोस्टर आ जाएगा। आगे देखो तो पवन सिंह का एक स्टेज शो होने वाला है। खैर पवन सिंह ने एक वीडियो शेयर करके बताया, देखते हैं पहले वीडियो। प्रतापगढ़ के रामपुर खागल पट्टी में हम आ रहल बानी। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जी के यहाँ आशीर्वाद लेने खातिर तो आप सब भी आई जा और भजन के आनंद उठाई जा। तो ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। बताया जा रहा है कि पवन सिंह, अक्षय सिंह सबको एक साथ मनोज तिवारी का स्टेज शो होने जा रहा है। तो शायद दिन तारीख अलग हो सकता है, भी स्क्रीन के ऊपर डाल देंगे, देख सकते हो यहाँ पे मनोज तिवारी, पवन सिंह और अक्षय सिंह का पोस्टर लगा हुआ है। ऊपर दिनांक देखना 18 से 24 अक्टूबर तक। खैर डेट अलग हो सकता है, लेकिन मंच एक ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं बहुत सारे टॉपिक के साथ कल फिर से।